अयोध्या कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी, प्रशासन अलर्ट। अयोध्या से एक बेहद गंभीर खबर सामने आई है। जनपद की कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। जिला जज को एक ईमेल भेजकर दोपहर 1:30 बजे कचहरी परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ईमेल में जज और वकीलों को भी निशाना बनाने की बात कही गई थी, जिससे पूरे न्यायिक तंत्र में चिंता बढ़ गई। धमकी मिलते ही पुलिस और प्रशासन तुरंत हरकत में आ गई। कचहरी परिसर को एहतियातन खाली कराया गया और आम लोगों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी गई। मौके पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया। हर कोने की बारीकी से जांच की गई ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु को समय रहते खोजा जा सके। हालांकि धमकी में दिया गया समय निकल चुका है, लेकिन प्रशासन किसी तरह की लापरवाही नहीं बरत रहा। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सख्त रखी गई और जांच जारी है। प्रारंभिक तलाशी में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, फिर भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जानकारी के अनुसार प्रदेश के करीब 20 जिलों की कचहरियों को इसी तरह के धमकी भरे ईमेल भेजे गए। इसके बाद पूरे प्रदेश में न्यायालय परिसरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र ने बताया कि जैसे ही जिला जज को धमकी भरा ईमेल मिला, तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया। उन्होंने कहा कि वकीलों और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीओ सिटी श्रेयस त्रिपाठी ने बताया कि सूचना मिलते ही पूरे परिसर को घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया। बम डिस्पोजल दस्ता, डॉग स्क्वाड और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर मौजूद रही। फिलहाल कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन सतर्कता पूरी तरह से बढ़ती जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ईमेल भेजने वालों की पहचान के लिए साइबर टीम को लगाया गया है और मामले की गहन जांच की जा रही है। किसी भी तरह की अफवाह से बचने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की गई है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं और मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। भी इन राइटिंग आया है, उसमें 22 जिले शामिल किए गए, 20 या 22 हैं, अभी मैं श्योर नहीं हूँ। ये फैजाबाद सीरियल नंबर 18 पर है। इसमें लखनऊ भी शामिल है, वाराणसी है। अब लोग सभी जानते हैं कि अयोध्या है, वाराणसी है, मथुरा है, सब सेंसिटिव जिले हैं। तो सूचना आते ही कचहरी में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को, जिला मजिस्ट्रेट, सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन हुई। हम लोग कोर्ट पर काम कर रहे थे, पता ये चला कि फैजाबाद जनपद अयोध्या जो प्रेजेंटली है, उसमें 1:30 पर विस्फोट होने की वार्निंग दी गई है। 1:30 के पहले ही 25 मिनट का समय था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सारे लोगों ने मिल करके पूरी स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। कमिश्नरी है, सिविल है, कलेक्ट्रेट है, सारे कोर्टों को खाली करा दिया है, प्रशासन ने कराया है और पुलिस दल के लोग और बम निरोधक दस्तों ने इसकी सारी जांच कर ली है। पार्किंग, कंपाउंड, कोर्ट, चैम्बर, एडवोकेट चैम्बर, सब जांच हो चुकी है। कोई विस्फोटक मिलने की कोई अभी सूचना नहीं है। स्थिति नियंत्रण में है। कैसे सूचना मिली? सूचना इन राइटिंग है। 10-15 मिनट का समय दीजिए, अभी सूचना मैं मंगवा करके आप लोगों को ओपन कर। उसमें लिखा है यही कि ये 18 की सूची दी गई है। 18 जिले नंबर पे ये 20 या 22 जिलों को शामिल किया गया है। तो उसमें लिखा गया है अधिवक्ता और जजों को हलाल करने के लिए, या ऐसे कुछ शब्द ऐसा है, कुछ मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ सब। उसका संकेत ये था कि जनपद के, अयोध्या के वकील और जजों को मारने के लिए उन लोगों ने एक मैसेज किया है, 1:30 पे हम विस्फोट करेंगे, आप लोग जो चाहें करिए। और जिलों में भी समय अलग अलग दिया गया है। तो यहाँ का 1:30 का टाइम था। तो कुल मिलाकर के एजेंसियां जो भी थी, चाहे वो बम निरोधक दस्ते की थी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की थी, सभी लोगों की, सभी लोग लग गए हैं। आप लोग बाहर से देख लिए, प्रवेश भी वर्जित कर दिया गया है। अंदर से भी लोगों को निकलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जांच लगभग इस कंपाउंड की, अधिवक्ता चैम्बर की, कोर्ट कंपाउंड की, कमिश्नरी की और पार्किंग की सारी जांच हो चुकी है। अभी तक कोई विस्फोट मिलने की कोई संभावना नहीं है, ना ही कोई संदिग्ध व्यक्ति मिला है। इसकी प्राथमिकी दर्ज होगी। हम लोग गवर्नमेंट या जहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहेंगे कि इसकी प्राथमिकी दर्ज हो और दर्ज करा करके उस पर जांच हो। जिन्होंने सूचना दी है उसके भी खिलाफ कार्यवाही हो।
प्रशासन का मानना है कि भले ही न्यूज फेक हो, लेकिन हमें अलर्ट रहना मेरा कर्तव्य है। इसलिए उस दृश्य को देखते हुए पूरी कार्यवाही सुरक्षा हेतु की गई है। आज पूरी स्थिति नियंत्रण में है, किसी तरह की कोई विस्फोटक स्थिति की सूचना अभी तक नहीं। मुकदमों में आज क्या हुआ? मुकदमों में लगभग जैसे काफी मुकदमे निपट चुके थे, लगभग 1:30 बज चुके, 1:00 था, लेकिन शेष मुकदमों में सिविल कोर्ट में और कलेक्ट्रेट में नो एडवर्स कर दिया गया है। मतलब किसी मुवक्किल के खिलाफ कोई ऐसी कार्यवाही एडवर्स नहीं होगी। डेट दे दी गई है, लोगों को कह दिया गया आप लोग बाद में डेट को कलेक्ट कर लीजिएगा। किसी को कोई परेशानी नहीं हुई है। बस इतना है कि समय के चलते प्रशासन ने चेता और इसको अपने नियंत्रण में कर लिया। कुछ ही समय में आज सारी स्थितियां नियंत्रण में हो चुकी हैं। कचहरी में और किस प्रकार की अफवाहें फैल रही हैं, क्या सूचना थी आप? देखिए, ऐसा है कि कचहरी व्यस्त इलाका है। यहाँ तमाम 30 से 40 हज़ार के लगभग संख्या के लोग यहाँ रहते हैं। वादकारी, अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण से काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग रहते हैं। लगभग 12:15 के आसपास यह सूचना मिली जनपद न्यायाधीश द्वारा हमारे अध्यक्ष जी को कि यहाँ पे 1:20 पे और 1:30 बजे के आसपास लगभग 18 जिलों में उत्तर प्रदेश के बम प्लांट किया गया। किसी भी समय कोई भी बड़ी आतंकी घटना घटने का प्रयास किया जा सकता है। जैसे ही अध्यक्ष जी ने यहाँ सूचना किया लोगों की अपने अपने तख्त लोग हट जाइए, सब लोग निकल के बाहर मैदान में आ गए। उसके बाद डाक स्क्वाड टीम आ गई, हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय CGM साहब भी आ गए और सभी लोगों ने निकल के पूरे कचहरी का निरीक्षण किया और काफ़ी उहापोह की स्थिति पूरी कचहरी में बनी रही। लेकिन फिर भी लोगों ने, अध्यक्ष जी ने जो हमारे निवेदन किया तो काफ़ी संख्या में लोगों ने कचहरी खाली कर दिया है और यह है घटना। किस प्रकार की सूचना थी, किसको सूचना आई थी और कैसे अफरा तफरी का माहौल अचानक मचा? भाई देखिए, मेल आया है और हर जिले के लगभग 18 जिलों में चूँकि प्लांट करने की ये योजना थी, जिस तरीके से सूचना हुई है तो जनपद न्यायाधीश को सरकार से हमें लगता है कोई क्लू मिला है और जनपद न्यायाधीश द्वारा जो है हमारे अध्यक्ष जी को ये सूचना हुई। इससे पूर्व 19 वर्ष पूर्व 23 नवंबर 2007 को भी यहाँ ब्लास्ट हो चुका है, इसलिए लोग हड़बड़ा गए ज़्यादा। अच्छा, ये दूसरी बार सूचना इसके पहले भी इससे हाँ एक बार हुई थी, वो तो किसी एक जगह किसी ने दिया था तो, लेकिन ये था कि यहाँ पे कोई घटना कर सकते हैं लोग। और इसी तरीके से एक राधिका प्रसाद त्रिपाठी जी हमारे यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता थे, स्टाम्प बेंडर ओम प्रकाश पांडे थे, वादकारी केसरी थे और मुंशी फागूराम, इन 4 लोगों की मृत्यु 23 नवंबर 2007 को हो चुकी है। तो एक बड़ा घटनाक्रम हम लोग झेल चुके हैं, हम लोगों ने हर चीज़ देखी है, तो इसलिए भय का माहौल तो हो ही जाता है, लेकिन फिर भी स्थिति अभी सही है और यही है। क्या नाम है आपका? अधिवक्ता राजीव शुक्ला। सर, कैसी सूचनाएं थी जिससे माहौल में अफरा तफरी मच गई? सूचना थ्रेट की, अलर्ट की सूचना, थ्रेट की सूचना मिली थी। इसके आधार पे हम लोगों ने BDS टीम की, डॉग स्क्वाड के साथ, PSC के साथ, न्यायिक अधिकारी भी थे हम लोगों द्वारा जो है उस सूचना के आधार पर पूरे कचहरी की चेकिंग की गई, कलेक्ट्रेट परिसर की भी चेकिंग की गई। अभी तक कोई संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। अभी भी हमारी चेकिंग अभियान चल रहा है और जैसे भी कुछ अगर प्राप्त होती है कोई संदिग्ध वस्तु तो नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, किस प्रकार की सूचनाएं थी, कैसे सूचना मिली? इसके बारे में अभी ऑफिशियली रूप से निर्गत बताया जाएगा आप लोगों को, लेकिन आज सूचना थी, उसी आधार पर हम लोगों द्वारा कार्रवाई की गई। मेल आई थी सर, क्या कोई मेल आई थी कहीं पे? जहाँ तक मुझे जानकारी है न्याय विभाग, न्यायिक अधिकारियों को कुछ मेल आया था, उसी आधार पर अलर्ट जारी हुआ था। देखिए, अयोध्या अपने में बहुत ही संवेदनशील है, ऐसे में इस तरीके की जो सूचनाएं हैं ये अपने में कितनी गंभीर होती है? अब गंभीरता से हम लोग लेते हैं हर सूचना को, चाहे वो किसी भी माध्यम से प्राप्त हो, और सूचना के आधार पर उतनी ही सतर्कता से हम लोग काम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, अभी कचहरी को लेकर, कचहरी की जो सुरक्षा है उसको लेकर जो है बहुत व्यापक इंतजाम करने की बात की गई थी यहाँ पर। नहीं तो यहाँ हमारे कचहरी में, कलेक्ट्रेट में जितने भी गेट हैं सभी जगह जो है सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल रूप से सब जगह है ही। सभी जगह पुलिस लगी हुई है, सभी जगह चेकिंग का लगातार चेकिंग होती है, सभी जगह पुलिस भी लगी हुई है। हम लोग लगातार खुद ही मॉनिटरिंग करते रहते हैं उसकी। अभी तक तो कोई ऐसी संदिग्ध बात पता चलती है तत्काल हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। ठीक है, थैंक यू।